सतयुग के शांत निर्मल समय में राजा सत्यव्रत सुबह सुबह नदी के तट पर खड़े थे। सूरज की पहली किरण पानी पर ऐसे गिर रही थी जैसे सोने की परत चमक उठी हो। राजा ने अपने हाथों से अर्घ्य देने के लिए जल उठाया ही था कि अचानक उनकी हथेलियों में एक छोटी सी चमकीली मछली आ गिरी। वो मछली साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में जैसे हजारों सूर्यों का तेज झलकता था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मछली ने एक हल्की सी कंपन में कहा, मुझे बचा लो राजन, मेरे पास तुम्हारे लिए समय से भी बड़ा संदेश है। राजा सत्यव्रत ने उसे एक छोटे पात्र में रखा, लेकिन कुछ ही घंटों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि पात्र उसके आगे छोटा पड़ गया। उन्होंने उसे तालाब में छोड़ा, पर वहां भी उसका आकार कई गुना बढ़ गया। फिर समुद्र में, और वहां पहुंचते ही मछली के चारों ओर तेज का अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। लहरें शांत हो गईं, हवा थम गई और जल से एक महामंत्र गूंज उठा। धीरे धीरे मछली का रूप बदलने लगा, उसकी देह विशाल होने लगी, पीठ पर दिव्य तेज उभर आया और माथे पर शंख के आकार का अद्भुत सींग प्रकट हुआ। सत्यव्रत आश्चर्य में डूब गए। जल में खड़े खड़े उनके सामने एक दिव्य दृश्य था। स्वयं भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हो चुके थे। भगवान बोले, मनु, समय बदलने वाला है, महाप्रलय आने वाला है, इतना प्रबल कि यह पृथ्वी, पर्वत, वन सब निगल जाएगा। राजा ने कांपते हुए कहा, तो फिर इस जगत का क्या होगा? भगवान विष्णु बोले, तुम्हें एक महान कार्य सौंपा गया है। एक विशाल नौका बनाओ, उसमें जीव जगत के बीज, औषधियां, ऋषि और वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखना होगा।